दुनिया का इकलौता शहर जहां 84 महादेव, 9 नारायण और 7 सागर साथ विराजमान। आखिर क्या है इसका रहस्य? क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां एक दो नहीं बल्कि 84 महादेव, 9 नारायण और 7 पवित्र सागर एक ही नगरी में विराजमान हो? सुनने में यह किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है, लेकिन भारत में एक ऐसा शहर है जिसे सदियों से इस अद्भुत आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। इस शहर का नाम है उज्जैन। ये वही नगरी है जहां समय की गणना का इतिहास जुड़ा है, जहां भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में विराजमान है और जहां हर गली, हर मंदिर और हर घाट अपने भीतर हजारों वर्षों की आध्यात्मिक विरासत समेटे हुए है। लेकिन आखिर 84 महादेव, 9 नारायण और 7 सागर का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 84 महादेव की। उज्जैन को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। यहां स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाकाल मंदिर के अलावा पूरे उज्जैन क्षेत्र में शिव के 84 प्राचीन स्वरूपों की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इन 84 शिवलिंगों के दर्शन और परिक्रमा करने से मनुष्य को विशेष आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु आज भी 84 महादेव यात्रा करते हैं, जिसमें अलग अलग स्थानों पर स्थापित शिवलिंगों के दर्शन किए जाते हैं। इन मंदिरों का संबंध केवल पूजा से नहीं, बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 9 नारायण की। शिव नगरी होने के बावजूद उज्जैन में भगवान विष्णु के भी 9 विशेष स्वरूपों की पूजा की परंपरा है, जिन्हें नव नारायण कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये 9 मंदिर भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उज्जैन की आध्यात्मिक संरचना को पूर्ण बनाते हैं। यही कारण है कि उज्जैन केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। अब आते हैं सबसे अनोखी बात, बच्चे 7 सागर। जब हम सागर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में विशाल समुद्र की तस्वीर उभरती है, लेकिन उज्जैन में सागर का अर्थ उन 7 पवित्र जलाशयों से है जिन्हें धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार ये 7 सागर इस नगरी की आध्यात्मिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक यात्राओं और परिक्रमा मार्गों में भी मिलता है। इन्हें केवल जलाशय नहीं, बल्कि पवित्र तीर्थ माना जाता है, जहां स्नान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर एक ही शहर में इतने धार्मिक स्थल क्यों हैं? इसका उत्तर मिलता है उज्जैन के प्राचीन इतिहास में। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था और इसे भारत की सप्तपुरियों में स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 ऐसी पवित्र नगरियां हैं जहां मोक्ष प्राप्ति का विशेष महत्व माना गया है और उज्जैन उनमें से एक है। इतिहासकार बताते हैं कि यह नगर शिक्षा, खगोल विज्ञान, व्यापार और संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। यहीं पर महान सम्राट विक्रमादित्य का शासन माना जाता है और प्रसिद्ध विक्रम संवत का संबंध भी उज्जैन से जोड़ा जाता है। उज्जैन का एक और अद्भुत रहस्य है महाकाल। भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर की विशेष पहचान इसलिए भी है क्योंकि यहां भगवान शिव की पूजा कालों के काल यानी समय के स्वामी के रूप में की जाती है। यहीं होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। हर वर्ष लाखों लोग केवल इस दिव्य आरती के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। हर 12 वर्ष में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ भी उज्जैन की महिमा को और बढ़ा देता है। जब करोड़ों श्रद्धालु क्षिप्रा नदी के तट पर एकत्र होते हैं, तब यह नगरी विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक की साक्षी बनती है। तो क्या वास्तव में उज्जैन दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां 84 महादेव, 9 नारायण और 7 सागर एक साथ हैं? धार्मिक परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उज्जैन को इस विशेष पहचान के साथ जाना जाता है। यही अनोखा संयोजन इसे भारत के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक नगरों में एक अलग स्थान देता है। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो, आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हो
या भारत की प्राचीन संस्कृति को समझना चाहते हो। उज्जैन एक ऐसा शहर है जिसे जीवन में कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए। और अब मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप कभी उज्जैन गए हैं, महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं या 84 महादेव की यात्रा का हिस्सा बने हैं, तो अपना अनुभव जरूर साझा करें। हमें कमेंट करके बताइए कि उज्जैन में आपको सबसे अद्भुत क्या लगा। महाकाल की भस्म आरती, क्षिप्रा नदी का शांत वातावरण या फिर इस पवित्र नगरी की आध्यात्मिक ऊर्जा। आपके अनुभव दूसरे दर्शकों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव।